भाई देखो, दिवाली खत्म हो चुकी है और मैं सभी से यही कहता हूँ कि जब दिवाली खत्म हो जाए तो आप मतलब जो एंजॉय करना था आपने कर लिया, आप दोबारा पढ़ाई पर आ जाओ। वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों की जो अगर आप कर लेते हैं नवंबर से तो कहीं ना कहीं आप एक टॉपर तो बन ही जाएंगे। तो इतिहास के लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी ही रेफर करनी है अपनी जो आप पढ़ रहे थे। पहले से ही स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे आप यूपी बोर्ड में पूरा का पूरा अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया, क्योंकि ये प्लान मैंने फॉलो किया है ना अपने टाइम पे बोर्ड्स पे, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और अगर आपने कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया प्लान तो आसानी से आप बोर्ड में यूपी बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपके यूपी बोर्ड में आप कैसे टॉप कर सकते हो। आप भाई देखो, दिवाली खत्म हो चुकी है और मैं सभी से यही कहता हूं कि जब दिवाली खत्म हो जाए तो आप मतलब जो एंजॉय करना था आपने कर लिया, आप दोबारा पढ़ाई पर आ जाओ। और मैं भी आपका उसी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जोश के साथ आपके साथ पढ़ाई करवाने वाला हूं आपको, और आप पढ़ाई करने वाले हैं मेरे साथ, है ना। तो उसी के लिए मैं आपको एक पहले से ही स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि कैसे आप यूपी बोर्ड में पूरा का पूरा अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया, क्योंकि ये प्लान मैंने फॉलो किया था, है ना अपने टाइम पे बोर्ड्स पे, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और अगर आपने कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया प्लान तो आसानी से आप बोर्ड में यूपी बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, है ना। करना क्या है आपको, आप यहां पे आ जाओ। पहले सबसे पहले मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 चीजों की जो अगर आप कर लेते हैं नवंबर से तो कहीं ना कहीं आप एक टॉपर तो बन ही जाएंगे। मतलब दिमाग से वो रिजल्ट में दिखेगा नहीं दिखेगा वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके उत्तर लेखन पर और आपके जवाब देने पर आपके पेपर में, है ना। तो वो उसी के लिए मैं आपको ये जो 5 चीजें बता रहा हूं वो कर लो आसानी से मंथ वाइज, तो हर एक चीज आपकी सॉर्ट हो जाएगी। सबसे पहले सिलेबस को पूरी तरह देख लो एक बार। सिलेबस क्या है? सिलेबस का देखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस देख लो। मेरा मतलब यह है कि उस सिलेबस में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर जियोग्राफी की, नदियों के सवाल, मानचित्र वाले सवाल हमेशा आते हैं। इतिहास से कहां गए भी, इतिहास कहां गया, इतिहास हिस्ट्री, मैप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। लघु उत्तरित क्वेश्चन आएंगे वो वाले, है ना। तो ये सारी चीजें आती रहती है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लो अपना। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी यूपी बोर्ड से पढ़ाई स्टार्ट करो। जाहिर सी बात है स्कूल में जाते होंगे तो इन्हीं किताबों से आप पढ़ रहे होंगे। अगर इतिहास, जैसे मैं इतिहास पढ़ाता हूं आपको, तो इतिहास के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी ही रेफर करनी है अपनी जो आप पढ़ रहे थे, और आपको यहां पर आकर वीडियो देखनी है जो आपकी ये चलेगी 6 से 7 चलेगी मेरे ख्याल से, है ना। मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी ये वाली क्लासेस, है ना। तो ये चीज है। और यहां पर क्या करना है, रोज 2 मुख्य विषयों जैसे हिस्ट्री और हिंदी को 2-2 घंटे देने हैं। अगर आप देखो अभी से दे दोगे ना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो नवंबर का ही महीना है सिर्फ इसी में ही आपकी इतनी चीजें कवर हो जाएंगी कि आप अक्टूबर में शायद चीजें रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। तो ये चीज आपने कर ली, ये बेहतरीन तरीके से अगर आपने कर ली तो देखो आधा काम यहीं पर खत्म हो गया। आगे आने वाली 4 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वो चीजें कर लेंगे तो उसके बाद पढ़ने के बाद आपको अपने खुद के नोट्स चाहिए। देखो यार, एग्जाम टाइम पे मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब एग्जाम टाइम पे आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होते हो तो आपने सुना होगा कि टॉपर्स क्या करते हैं, 1-1 घंटे में हिस्ट्री की तीनों किताबें रट लेते हैं एक ही बार में। कैसे रटते हैं, खुद के नोट्स होते हैं उनके, तो खुद के नोट्स बनाओ। कैसे भाई, उसमें कीवर्ड डालो। कीवर्ड क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया, दुर्ग और निचला शहर। तो ये दोनों कीवर्ड हैं, इनको याद रखो। जैसे ही आपको पता लगेगा दुर्ग मैंने कहां पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, तो क्वेश्चन आया टिक मारो आगे बढ़ो, ये चीज होती है। तो यहां पर कीवर्ड लिखने हैं और उसके साथ साथ मेन पॉइंट्स देने उन कीवर्ड्स के। आसान हो गया। और क्या चाहिए, हर आंसर को 3 भागों में बांटो, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इसे मैं हमेशा कहता हूं आईबीसी फॉर्मेट। और जितना आप अपने जो नोट्स हैं, जो आपने अपने जो भी नोट्स हैं वो आप आईबीसी फॉर्मेट में बनाओगे, भूमिका, फिर मेन ढांचा, फिर उसका निष्कर्ष, तो बहुत ही आसान होगा आपको उत्तर लेखन में। हालांकि उत्तर लेखन मैं आपको सिखाने वाला हूं पेड बैचेस में, उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हिस्ट्री में साल और घटनाएं अलग अलग रंग के पेन से लिख सकते हो। भाई देखो, नोट्स बनाने के तरीके अपने अपने होते हैं। ये मेरा सजेशन था, लेना है लो, नहीं लेना अपने तरीके से बनाओ। नोट्स वो है जो सिर्फ आपको समझ में आए और किसी को समझ में ही ना आए, है ना। फिर आगे चलते हैं। दिसंबर के महीने में आप क्या करोगे,
हर विषय के 2-3 चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे, कर लिए बढ़िया तरीके से। अब सवालों को खुद से लिखकर अभ्यास करें। ये खुद से लिखकर अभ्यास अगर आप करोगे, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं करवा ही दूंगा। पिछले साल के बोर्ड पेपर से सवाल चुने और खुद हल करें, इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये तो करनी ही पड़ेगी। रोज एक विषय के 5 लॉन्ग आंसर और 5 शॉर्ट आंसर लिखें। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, तो हम आसानी से लिख देते हैं क्योंकि उसमें बना के ज्यादा लिखते हैं। अब शॉर्ट आंसर या छोटे आंसर में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि आपको टू द पॉइंट लिखना है। किताबुल हिंद किसने लिखी, तो उस व्यक्ति का नाम चाहिए। आप वहां नहीं बता सकते मध्यकालीन भारत में अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे कहां किताबुल हिंद थी भाई, महमूद गजनी के टाइम पे, है ना, एक विशेषज्ञ हुए जिन्होंने बुक लिखी, उनका नाम बता ही नहीं रहे हो जो पूछा हुआ है, तो नंबर कहां से मिलेंगे। तो यहां पे आपको ये चीज देखनी है, टाइम लगाकर लिखें भाई। जैसे बोर्ड में समय मिलता है वैसा माहौल तैयार करें, क्योंकि देखो माहौल ऐसा नहीं तैयार करना है कि भाई खाना वाना लेके बैठ जाना है आराम से कि भाई आप तो खाते खाते सारा पेपर सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होता है। आपको जैसा आपको एग्जाम हॉल मिलने वाला है उसको आपको पहले से ही पता होगा कि कहाँ आपका एग्जाम हॉल होगा, जो भी है, तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ग्रामर और अनसीन पैसेज को डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आप आसानी से चीजें बेहतर तरीके से, मतलब ये क्या करती है ना, 4 चांद लगा देती हैं प्रिपरेशन में। जब आपको कोई हिंदी का पेपर रहता है तो उसमें ये चीजें आती हैं, है ना। चले आगे, फिर आता है जनवरी। जनवरी में क्या करोगे आप, टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे। अब देखो 12वीं में मेरे टाइम पे क्या होता था, पहले हमारे प्री बोर्ड्स होते थे, सबसे पहले होते थे मॉक टेस्ट, फिर होते थे प्री बोर्ड्स, फिर होते थे बोर्ड्स डायरेक्टली। तो उससे पहले हमारा ना, मतलब बोर्ड से पहले हमारा खुद एक टेस्ट हो जाता था। अगर नहीं भी होते हैं यूपी में, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप खुद से लगाओ, फुल सिलेबस का टेस्ट दो। आप कुछ नहीं करो, आप पीछे से जाओ, मतलब मार्केट में जाओ, आप पिछले साल के जो प्रश्न पत्र है वो लाओ, वहां पे तुरंत के तुरंत सॉल्व करो, वरना हम यहां पर भी आपसे सॉल्व करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्योंकि यार देखो, अगर आप यूपी बोर्ड अड्डा से जुड़े हुए हो ना, तो यार बेफिक्र हो जाओ, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। फिर आते हैं आपका दूसरा वीक। जिस विषय में आप कॉन्फिडेंट हैं उसे रोज सुबह 1 घंटा दें, जाहिर सी बात है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस विषय में आप कमजोर है ना, वो आप पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, बट उसी को पढ़ना है, क्योंकि अगर उसे पढ़ लोगे तब आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। फिर आपका मैप प्रैक्टिस है, फिर चाहे जियोग्राफी को हो, जिसमें भारत का राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा रोज प्रैक्टिस करना है आपको। ये कहां पे आप करोगे, ये भी आपको मैं कराऊंगा। और बताओ और क्या चाहिए, और क्या हेल्प करूं बताओ। हिस्ट्री की मैपिंग सीरीज में ला रहा हूं आपके लिए, हिस्ट्री के सेशंस में ला रहा हूं आपके लिए। प्रॉब्लम ही नहीं है भाई कुछ, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बेफिक्र हो जाओ, हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। महत्वपूर्ण नदियां, राज्य संसाधन, उद्योग, याद रखें, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आप याद करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो। फरवरी में आपको क्या करना है, फरवरी में आपका ये नहीं कि अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, फरवरी में अब मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूं। मैंने अभी तक तो पढ़ाई नहीं करती, हम तो वो बंदे हैं जो एक रात में ही टॉप कर लेते हैं, वो नहीं करना है आपको। फरवरी में आपका रिवीजन सेशन होना चाहिए, यहां पर आप कोई नई चीज नहीं उठाएंगे, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है और मॉडल पेपर देखना है पूरे महीने, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और आप बहुत ही, मतलब यार मैं तो बहुत ही आसानी से कहता हूं आप टॉप कर जाओगे। हर विषय का पूरा रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, अपने बनाए हुए नोट्स से खुद पढ़ना है और नई किताबें नहीं खोलनी है ना। हर दिन 2 विषय रिवाइज करें, थ्योरी सब्जेक्ट, शाम लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश तो होती है ना, है ना, तो लैंग्वेज शाम को दे दो, शाम को लैंग्वेज को दे दो, सुबह मतलब जो भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उन्हें दे दो, क्योंकि स्कूल वगैरह की अमूमन इस टाइम पे छुट्टी पड़ जाती है, हमारी तो पड़ गई थी भाई, है ना। मॉडल पेपर्स जब आप हल करेंगे, हर हफ्ते 2 मॉडल पेपर हल करें। और समय प्रबंधन, देखो यार मैं इतना कहता हूं, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, मैं इतना कहता हूं आपका पेपर कंप्लीट मैं करवा दूंगा, बट आपको करना क्या है, आपको बस मेरे साथ लग के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। कोशिश करें कि 3 घंटे से पहले पेपर पूरा करें। मैं आपको बता देता हूं पूरा एग्जैक्ट टाइम भाई, 2.5 घंटे में हर एक पेपर कंप्लीट करके बैठ जाता था मैं, हर एक पेपर, है ना। और मैं आपको बता भी देता हूं मेरे मार्क्स थे कुछ ये 90, 89, 88, 90 और क्या था 84 थे। 84 इंग्लिश में थे मेरे, सबसे कम इंग्लिश में आए थे, तब भी 84 बढ़िया थे, है ना। तो ये चीज थी। प्रेजेंटेशन, जो दिखता है वही बिकता है, वो सभी आपने सुना होगा। तो साफ सुथरा लिखना है आपको,
हैंड राइटिंग अच्छे से करनी है, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और जहां भी आपको ऐसा लगे कि मैं यहां पर एक डायग्राम बना सकता हूं वो बनाए, जरूर बनाए। एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और जब एग्जामिनर की आंखें अच्छी हो जाती है ना, जब एग्जामिनर चाहता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े और आपका आंसर एक सरल भाषा में लिखा हुआ है और आसानी से सर हर एक चीज को बता रहा है, तो भाई वही सबसे बेहतर आंसर माना जाता है ना। मार्च में फाइनल तैयारी हो जाएगी। अगर देखो ये डिपेंड करता है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम कभी कभी तो फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी मार्च से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी स्टार्ट हो, मैं हमेशा ये कहता हूं रिवीजन करो, नई चीजें मत पढ़ो, पिछले साल के 5 साल के पेपर करवाओ। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो मैं करवाऊंगा आपको, यहां पे करवाऊंगा हिस्ट्री के, है ना। 7 घंटे की नींद जरूरी है ताकि दिमाग फ्रेश रहे, और पेपर देते समय पहले आसान प्रश्न हल करने हैं, नीट हैंड राइटिंग। देखो यार, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आपने हर एक चीज तैयारी कर रखी है ना बढ़िया तरीके से, तो जो आपको आंसर शीट मिलेगी, मैं हमेशा एक ही चीज करता था, शुरुआत का पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मैं शुरुआत से एंड तक लाइन वाइज जाता था, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी अच्छी होती थी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं कहूंगा कि लाइन वाइज ही अटेम्प्ट करो। क्यों एग्जामिनर का दिमाग खपाना कि भाई अब तू जाके पहले 23वां क्वेश्चन ढूंढ, नहीं करना है ऐसा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप शुरुआत 1 से करना, या पेपर उल्टा करना स्टार्ट करो, जहां पे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पहले होते हैं, ज्यादा नंबर के निपटाओ, फिर कम नंबर पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं होती है, तो वो भी हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो आसानी से। ये रहा एक सैंपल पेपर का एक, मैं अगर नजरिया बताऊं आपको, जैसे इसमें इस्तेमरारी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया है, एमसीक्यू है ये सारे, है ना। हिस्ट्री में मैपिंग आती है 10 नंबर की, जो कि मैं सॉर्ट आउट करवा दूं आपकी यहीं पर सीरीज में, तो प्रॉब्लम है ही नहीं किसी चीज की। आपको करना क्या है, आपको बस लग के पढ़ना है हर एक चीज जो हम आपको करा रहे हैं। डन। और इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, चीजें सही से नहीं चल पा रही हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 पर जाओ, ऑल कोर्सेज पर जैसे ही जाओगे, है ना, तो यहां पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 दिख जाएगा। आर्ट्स डोमेन है ना यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से जाके बैच में एनरोल कर लेना, करना कुछ नहीं है, जाके आपको एक कोड लगा देना है, और वो है AS लाइव। AS लाइव आप जब कोड लगा देंगे तो आसानी से आप जुड़ जाएंगे डायरेक्टली मेरे साथ, जिसमें मैं आपको तैयारी, उत्तर लेखन की, कैसे एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है, कैसे एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं, कैसे आपको कंटेंट पढ़ना है, सारी की सारी चीजें आपको मेरे द्वारा बता दी जाएंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बट आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए ऐसे सेशंस लेके आता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय।